बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। शहंशाह शाहजहां पार्ट 25। नूरजहां ने अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए आखिरी कोशिश की। उसने फौरी तौर पर एक कासिद अपने दामाद शहरयार के पास भेजा और उसे लड़ाई का हुक्म दिया। उसके साथ ही नूरजहां ने अपने भाई आसिफ खान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन आसिफ खान पहले से होशियार था। वो साजिशों के बिछाए हुए हर जाल से बहुत दूर रहा। इंतहाई इसरार के बावजूद उसने नूरजहां से मिलने से भी इनकार कर दिया और अपने हामियों की मदद से शाहजहां की तख्त नशीनी का मंसूबा बनाने लगा। सबसे पहले उसने मीर बख्शी इरादत खान को अपना हम ख्याल बनाया। फिर उसी के मशवरे से एक ऐसी तदबीर सोची कि कानूनी दुश्वारियां भी खत्म हो जाएं और सियासी सूरत हाल भी उसके हक में साजगार हो जाए। जहांगीर के इंतकाल के वक्त शाहजहां दक्कन में मुकीम था और शहजादे की अदम मौजूदगी में उसके लिए हिमायत हासिल करना आसान काम नहीं था। उस जमाने में लोगों का मामूल ये था कि वो मुख्तलिफ उम्मीदवारों के लिए नहीं बल्कि किसी एक शख्स के लिए लड़ते थे। इसके अलावा अवाम की तवज्जो का मुस्तहिक वो शख्स होता था जो मौके पर मौजूद होता था। मौजूदा सूरत हाल में शाहजहां से ज्यादा शहजादा शहरयार रियाया के नजदीक था, इसलिए आसिफ खान के सामने यह मुश्किल सवाल था कि शहरयार से अनकरीब होने वाली जंग में वो अवाम की हमदर्दियां किस तरह हासिल करे। ये वो नाजुक मौका था कि आसिफ खान शाहजहां की तख्त नशीनी का ऐलान भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रियाया पर उसका बराए नाम असर होता और शहजादा शहरयार से वो लड़ भी नहीं सकता था कि इस किस्म की जंग बगावत में शुमार होती। नतीजतन रस्म व रिवाज के मुताबिक आसिफ खान को एक ऐसे दस्तूर के जवाज की जरूरत थी जो उसकी सिपाहियाना नकलो हरकत को कानूनी रंग दे सके। इस सिलसिले में आसिफ खान ने फौरी तौर पर यह मंसूबा साजी की कि मरहूम खुसरू के बड़े बेटे दावर बख्श की तख्त नशीनी का ऐलान कर दे। उससे हुक्मरानी का खला भी भर जाएगा और बड़ी हद तक रियाया भी मुतमईन हो जाएगी। शहजादा शहरयार के मुकाबले में दावर बख्श ताजो तख्त का ज्यादा हकदार था। एक तो ये कि शहंशाह जहांगीर अपने आखिरी दिनों में दावर बख्श को पसंद करने लगा था, दूसरे ये कि शहजादा शहरयार एक मामूली कनीज के बतन से पैदा हुआ था, इसलिए आवाम उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। दावर बख्श को हिंदुस्तान का नया हुक्मरान बनाकर आसिफ खान अपने हामियों के साथ भिंबर तक पहुंचा। नूरजहां को अपने दुश्मनों की उस गैर मुतवक्के हरकत पर सख्ता सा हो गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हालात इस तरह बदल जाएंगे और सियासत की बिसात यकबायक उलट जाएगी। नूरजहां ने जहांगीर की लाश लेकर अपने हरीफों का ताकुब किया, मगर आसिफ खान की हिकमत अमली ने उसे मजबूर कर दिया कि वो लाहौर की तरफ लौट जाए और शहंशाह के मुर्दा जिस्म को उसी मकाम पर दफन कर दे। हालात पर नूरजहां की गिरफ्त कमजोर हो चुकी थी। चारों नाचार उसे तकदीर के फैसले के सामने सर झुकाना पड़ा। नूरजहां के लिए वो बड़े अजियतनाक लम्हे थे जब शहंशाह जहांगीर को कब्र में उतारा जा रहा था। वालिय हिंद के जनाजे में शरीक होने वालों की तादाद बहुत मुख्तसर थी। नूरजहां ने आसमान की तरफ देखा और फिर शोहर के बेजान चेहरे पर नजर की। बड़ा इबरत का मकाम था। कल तक जिस शख्स के जाहो जलाल से हिंदुस्तान के दरो दीवार लरसते थे, आज वो बड़ी खामोशी के साथ 2 गज जमीन के हवाले किया जा रहा था। कांधा देने के लिए ना कोई बेटा था और ना कोई पोता। सारे खूनी रिश्ते मुंतशिर थे और अपने अपने इक्तदार के लिए एक दूसरे से जंग कर रहे थे। नूरजहां ने आखिरी बार बेहिस्सो हरकत शोहर की जानिब देखा। उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गई और आतिशी रुखसार अश्कों की हरारत से जल उठे। फिर वो झुकी और उसने अपने कांपते हुए होंठ शहंशाह की सर्द पेशानी पर रख दिए। शाहे वाला, आपकी महबूब मेहरुन्निसा, जिसे आप दुनिया का नूर कहा करते थे, आज वो जिंदगी के लामहदूद अंधेरों में तने तनहा खड़ी है। अब ना कोई उसका पुरसाने हाल है और ना कोई हुक्म सुनने वाला। हर तरफ नाफरमानी ही नाफरमानी है और दिल आजारी ही दिल आजारी है। जिसे आपने बेवगी के आजाब से बचाया था, आज एक बार फिर वो बेवा हो गई। ये कहकर नूरजहां ने कब्र की गहराई को देखा और फरियाद के लहजे में चीखने लगी, ऐ जमीन, अपने हुक्मरान का मातम कर कि आज दुनिया से शहंशाह आदिल उठ गया। और ऐ आसमान, इस शख्स पर आंसुओं की बारिश कर जो बड़ा बहादुर, सखी और अपनी रियाया का दर्द समझने वाला था। और ऐ मेहरुन्निसा, अपने इस शरीके सफर के लिए मरसिया खानी कर जो तुझसे रास्ते में बिछड़ गया। ऐसा शरीके सफर कि जिसके बगैर मंजिल बेनिशान है और जिंदगी की तवील राह गुजर जहरीले कांटों से भरी हुई है।
फिर जहांगीर के ताबूत पर मिट्टी डाल दी गई। नूरजहां ने एक जिगर शिगाफ चीख मारी और कब्र से लिपट गई। तमाम खिदमतगार ज़ारो कतार रो रहे थे। जब नूरजहां शहंशाह की तदफीन से फारिग हो गई तो आसिफ खान के सिपाहियों ने उसे घेर लिया। अब वो लाहौर में नजरबंद थी। आसिफ खान का लगाया हुआ पहरा इस कदर सख्त था कि नूरजहां से ना कोई मिल सकता था और ना ही वो किसी से बात कर सकती थी। जब शहरयार को जहांगीर के मरने की खबर मिली तो उसने एक लम्हा जाया किए बगैर अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। उसके साथ ही लाहौर का सारा खजाना अपने कब्जे में लेकर उस तोपखाने पर भी इख्तियार हासिल कर लिया जो शहंशाह जहांगीर ने कश्मीर जाते वक्त लाहौर में छोड़ा था। शहरयार बड़े आमिराना इकदामात कर रहा था। उसने बहुत से उमरा की जागीरें जब्त कर ली और उनके अहलो अयाल को कैद में डाल दिया। उसके बाद उसने कसीर दौलत खर्च करके एक बड़ी फौज आसिफ खान के मुकाबले के लिए तैयार कर ली। आसिफ खान हाथी पर सवार होकर शहरयार के लश्कर की तरफ बढ़ा। वो हाथ उठा उठाकर अपने फौजियों की हिम्मत अफजाई कर रहा था। फिर लाहौर से 3 मील के फासले पर दोनों फौजों का तसादुम हुआ। अगरचे शहरयार के लश्कर में सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनमें से अक्सर ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बंदूक की आवाज भी नहीं सुनी थी। नतीजतन आसिफ खान के पहले ही हमले में शहरयार के बहुत से सिपाही भाग खड़े हुए। शहरयार अपने सिपह सलार अफजल खान के इशारे का मुंतजिर था, लेकिन वो अपने खेमे में एक खामोश तमाशाई की हैसियत से खड़ा था। अफजल खान बज़ाहिर शहरयार का जाननिसार था, मगर दरपर्दा उसकी हमदर्दियां आसिफ खान के साथ थी। जब शहरयार को मालूम हुआ कि उसकी फौजें पसपा हो चुकी हैं तो वो किले में दाखिल हुआ और उसने दरवाजे बंद कर लिए। शहरयार इस तरह अपने आप को महफूज समझ रहा था, मगर दर हकीकत उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था। आसिफ खान मैदान जंग से गुजरकर किले के करीब आया और मेहदी कासिम खान के बाग में ठहर गया। सिपह सलार अफजल खान उन फौजियों के हमरा आसिफ खान से मिलने आया जो शहजादा शहरयार की सफ़ों से अलग हो चुके थे। अब किले में दाखिला आसान हो गया था। आसिफ खान के 2 मोतमद इरादत खान और शाइस्ता खान रात के वक्त किले में दाखिल हो गए और अपना खेमा शाही सहन में गाड़ दिया। सुबह को आसिफ खान के फौजियों ने किले पर कब्जा कर लिया और शहजादा शहरयार को तलाश करने लगे। शहरयार सुल्तानी महल सरा में छुपा हुआ था। उसे ख्वाजा सरा फेरोज खान और खिदमत खान पर पूरा भरोसा था, मगर ये दोनों भी दरपर्दा आसिफ खान से मिले हुए थे। नतीजतन शहजादा शहरयार को आसिफ खान के एक और मोतमद अली वर्दी खान के सपुर्द कर दिया गया। शहरयार जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसे खींचकर दावर बख्श के सामने लाया गया जो हिंदुस्तान का नाम निहाद हुक्मरान था, मगर आसिफ खान उस पर यही जाहिर कर रहा था कि वो सल्तनत मुगलिया का हकीकी फरमा रवा है। शहरयार को मजबूर किया गया कि वो दावर बख्श के सामने कुर्निश बजा लाए। शहरयार ने सोचा भी ना था कि बिसाते इक्तदार अचानक इस तरह उलट जाएगी। वो बहुत देर धुंधली आंखों से शहजादा खुसरू के बेटे दावर बख्श की तरफ देखता रहा, जिसके सर पर ताजे जरनिगार जगमगा रहा था। शहरयार ने बड़े कर्ब के आलम में सर झुकाकर दावर बख्श को सलाम पेश किया। फिर आसिफ खान के इशारे पर शहरयार को दरबार से जिंदान की तरफ ले जाया जाने लगा। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शहरयार ने घबराकर सिपाहियों से पूछा। अब आपका ठिकाना जिंदान की तन्हाई है, सिपाहियों ने जवाब दिया। मैं दावर बख्श के इक्तदार को तस्लीम कर चुका हूं, फिर मेरे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? शहरयार ने तुंदो तेज लहजे में कहा। हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे लिए यही हुक्म है। सिपाहियों के लहजे से बेनियाजी झलक रही थी। मुझे पाबा जंजीर और हवाला जिंदान करने का हुक्म किसने दिया है? शहरयार ने तेज आवाज में कहा। वजीर आजम आसिफ खान का यही हुक्म है, सिपाहियों ने जवाब दिया। मुझे आसिफ खान के पास ले चलो, मैं खुद अपना मामला उनसे तय कर लूंगा। इस बार शहजादा शहरयार ने किसी कदर नरम लहजे में कहा। हम वजीर आजम के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकते। यह कहकर सिपाहियों ने शहरयार को कैद खाने में बंद कर दिया। जब सिपाही वापस जाने लगे तो शहरयार ने इल्तजा के अंदाज में उनसे कहा, तुम कम से कम वजीर आजम तक मेरा पैगाम तो पहुंचा सकते हो, यह मुझ पर तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। शहरयार के लहजे में बड़ी उदासी थी। आखिर एक सिपाही ने शहरयार की सारी गुफ्तगू वजीर आजम को मुंतकिल कर दी। आसिफ खान रात की तन्हाई में शहजादा शहरयार से मिला। मुझे किस लिए कैद किया गया है? शहरयार ने नरम लहजे में आसिफ खान से पूछा। वो उस वक्त इंतहाई मसलहत से काम ले रहा था। इसलिए कि तुम इक्तदार के ख्वाब देख रहे थे, आसिफ खान ने साफ साफ कहा। इक्तदार मेरा हक है। शहरयार के लहजे में अचानक सख्ती आ गई थी। शहजादे, तुम खूब जानते हो कि तुमसे ज्यादा हकदार यहां मौजूद हैं, आसिफ खान ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। शहरयार फौरन ही संभल गया। वो सियासत से काम लेकर अपने पैरों की जंजीरें तोड़ना चाहता था। मैं अपने भतीजे दावर बख्श के इक्तदार को तस्लीम कर चुका हूं, इसलिए मुझे आजाद कर दिया जाए
ताकि मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन सुकून के साथ किसी गोशाए गुमनामी में गुजार दूं। शहजादा शहरयार ने एक चाल चलने की कोशिश की थी, मगर आसिफ खान जैसे जहांदीदा शख्स पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादे, तुम्हारे पैरों में ये जंजीरें ही जेब देती हैं। आसिफ खान के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट उभर आई थी। जब भी तुम्हें आजाद किया जाएगा तुम वही हरकत करोगे। नाजायज तौर पर इक्तदार मांगने वालों का यही हशर होता है। शहजादा शहरयार बहुत देर तक खुशामद करता रहा, मगर आसिफ खान ने उसकी एक ना सुनी। फिर तीसरे दिन जिंदान का कमरा शहरयार की चीखों से गूंजने लगा। 4 जल्लादों को अपनी तरफ आते देखकर शहरयार हज़ियानी अंदाज में चीख रहा था। ये सब कुछ क्या है? आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? शहरयार ने एक जल्लाद के हाथों में जलती हुई सलाखें देखकर कहा। ये एक अजाब है जो उन आंखों पर नाजिल होता है जो सोते जागते इक्तदार के ख्वाब देखती हैं। जल्लादों की बजाय आसिफ खान के मोतमद शाइस्ता खान ने जवाब दिया। क्या तुम लोग मुझे अंधा कर दोगे? शहरयार ने पूरी ताकत से चीखते हुए कहा। यह कोई अनोखी बात नहीं होगी शहजादे, शाइस्ता खान ने सख्त लहजे में जवाब दिया। हुकूमत के बागियों का यही अंजाम होता है। मैं बागी नहीं हूं, शहजादा शहरयार मुसलसल चीखता रहा, मगर शाइस्ता खान और जल्लादों पर उसकी दर्दनाक फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। फिर शाइस्ता खान का हाथ बुलंद हुआ और 3 जल्लादों ने आगे बढ़कर शहरयार को बेदस्तोपा कर दिया। उसके बाद चौथे जल्लाद ने जलती हुई सलाखें शहरयार की दोनों आंखों में फेर दी। एक बार फिर जिंदान का वो तंगो तारीख कमरा शहजादे की चीखों से गूंजने लगा। नमक हरामो, तुमने ताजो तख्त के जायज वारिस से उसकी बिनाई छीन ली। ये कहकर शहरयार बेहोश हो गया और आंखों से बहता हुआ खून उसके रुखसारों पर जमने लगा। इस तरह आसिफ खान ने बड़ी होशियारी के साथ एक एक करके शाहजहां के तमाम हरीफों को बिसाते इक्तदार से हटा दिया। खुद दावर बख्श का ये हाल था कि उसे अपनी हुक्मरानी पर यकीन नहीं आता था। वो बार बार आसिफ खान से पूछता था, क्या ये हकीकत है कि मैं हिंदुस्तान का ताजदार बन चुका हूँ, या ये महज एक ख्वाब है जो मैं जागते में देख रहा हूँ? आसिफ खान और उसके साथी इरादत खान ने कसम खाकर कहा, नहीं शहजादे, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे हो। ये एक जिंदा हकीकत है कि तुम्हारे सर पर हिंदुस्तान का ताज सजाया जा चुका है। ये सुनकर दावर बख्श खामोश हो जाता, मगर राजदार हल्के खूब जानते थे कि वो महज कुर्बानी की एक भेड़ है जिसे किसी भी वक्त आसानी के साथ ज़िबा किया जा सकता है। दावर बख्श की बादशाहत के ऐलान के साथ ही आसिफ खान ने अपने दूसरे मोतमद बनारसी दास को शाहजहां के पास रवाना कर दिया। आसिफ खान इस कदर उजलत में था कि वो अपने दामाद को कोई तहरीर नहीं भेज सका। उसने बनारसी दास को अपनी खास मोहर दी और खुफिया तौर पर जबानी पैगाम देते हुए कहा, शहजादे को चाहिए कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो लाहौर पहुंच जाए। बनारसी दास बड़ी तेज रफ्तारी के साथ रवाना हुआ था, मगर फिर भी वो 20 दिन में जुनार पहुंचा। रास्ते में उसकी मुलाकात महाबत खान से हुई। फिर वो दोनों मिलकर मुबारकबाद देने के लिए शाहजहां की खिदमत में हाजिर हुए। जब शाहजहां ने बाप के इंतकाल की खबर सुनी तो वो सन्नाटे में आ गया। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खबर ऐसी है जिसे सुनकर मुझ पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगरचे मैं शाहवाला की नजरों में एक मातूब और बागी था, लेकिन फिर भी उनके दम से इस जिंदगी में बड़ी रौनकें थी। आखिर वो मेरे मोहतरम बाप थे। उनका साया हमारे सरों पर मौजूद था और हम लोग अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस करते थे। आज आलम पनाह के ना होने से हम बेसहारा हो गए महाबत खान। शाहजहां की आंखों से बदस्तूर आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज शिद्दत जज्बात से लरस रही थी। महाबत खान और दूसरे खिदमतगार भी उदास नजर आ रहे थे। शाहजहां ने बनारसी दास को मुखातिब करके कहा, हम उस वक्त तक आगरा नहीं जाएंगे जब तक शाहवाला का चहलम नहीं हो जाता। हम आलम पनाह का पूरा सोग मनाएंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। बनारसी दास कुछ देर तक खामोश खड़ा सोचता रहा। फिर उसने बहुत आहिस्ता लहजे में कहा, साहिब आलम, जहां पनाह की मौत से हमारे दिल भी जख्मी है और हमारी आंखें भी खून बरसा रही हैं, मगर सूरत हाल का तकाजा कुछ और है। शाहजहां ने गौर से बनारसी दास की तरफ देखा। हुजूर, वजीर आजम आसिफ खान ने फरमाया है कि एक लम्हे की ताखिर भी कोई नया हंगामा खड़ा कर सकती है। बनारसी दास रुक रुक कर बोल रहा था, बेशक ये जांगुदाज सानहा रूनुमा हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही ये हमारा फर्ज है कि हम शाहवाला की अजीम विरासत को दुश्मनों से महफूज रखें। इस वक्त साहिब आलम दारुल हुकूमत से दूर रहना सियासी मसलहतों के खिलाफ है। महाबत खान और दूसरे मुसाहिबीन ने भी बनारसी दास की राय से इत्तेफाक किया, जिसके नतीजे में शाहजहां को जुनार से फौरन रवाना होना पड़ा। उसके साथ ही एक मोतमद अमानुल्लाह को यह पैगाम देकर आसिफ खान की खिदमत में भेज दिया गया कि शाहजहां अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुका है। अगरचे अभी बाज़ाब्ता तौर पर शाहजहां की बादशाहत का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन फिल वाक़े अब वही हिंदुस्तान का नया हुक्मरान था
और उसकी जिम्मेदारियों के एहसास में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था। शाहजहां दक्कन के इलाके के लिए पहले भी फिक्रमंद रहता था और अब सियासी सूरत हाल बदल जाने के बाद वो नहीं चाहता था कि यहां मजीद कोई पेचीदगी पैदा हो। इसलिए शाहजहां ने जुनार से रवाना होते वक्त जानिसार खान को खान जहां लोदी के पास भेजा। खान जहां लोदी अपनी बाज हरकतों की वजह से जेरे एताब था। शाहजहां ने बदले हुए हालात में खान जहां को न सिर्फ उसके ओहदे पर बहाल किया बल्कि उसे नई मुराद भी बख्शी। शाहजहां मुसालहत से काम लेना चाहता था, मगर खान जहां लोदी के दिल में गुबार था। उसने शाहजहां की बख्शी हुई मुराद को कोई अहमियत नहीं दी। खान जहां शाहजहां के कासिद के साथ भी इंतहाई सर्द महरी के साथ पेश आया और किसी जवाब के बगैर उसे वापस कर दिया। जानिसार खान के लौटते ही खान जहां लोदी ने निजाम शाह से इत्तेहाद कर लिया ताकि अर्ज़े दक्कन मुगलों के असरात से महफूज रहे। शाहजहां शुमाल की तरफ रवाना हुआ तो देखने वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी फातेह का जुलूस जा रहा है। उसकी गर्दिश के आयाम खत्म हो चुके थे और अब नुसरत और शादमानी की एक नई सुबह तलू हो रही थी। गुजरात की सरहद पर उसे सैफ खान के मशकूक रवैये की खबर मिली। सैफ खान रिश्ते में शाहजहां का हमजुल्फ था। अर्जमंद बानो की छोटी बहन की शादी उससे हुई थी। सैफ खान के बारे में शेर खान ने शाहजहां को इत्तला दी थी। नतीजतन शाहजहां ने शेर खान को उस इलाके का हाकिम बना दिया और सैफ खान के बारे में हुक्म जारी कर दिया कि उसे एक आम कैदी की तरह दरबार में पेश किया जाए। अर्जमंद बानो अपनी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत करती थी। उसी रिश्ते से अर्जमंद चाहती थी कि उसके बहनोई पर कोई आंच न आए। बिलाखिर अर्जमंद की मुदाखलत के सबब सैफ खान शाहजहां के एताब से महफूज रहा। दरियाए नर्मदा पार करके शाही सवारों का दस्ता नवंबर के आखिर में सैनोर पहुंचा, जहां महीने की 28 तारीख को शाहजहां ने अपनी कमरी सालगिरह मनाई। उमरा की तरफ से दावतों का सिलसिला जारी था कि एक दिन शेर खान का खत मिला जिसमें आसिफ खान की फतह और शहरियार की शिकस्त का तज़करा था। उस खबर से शाहजहां और उसके हामियों की सफ़ों में खुशी की तेज लहर दौड़ गई। शाहजहां ने हुक्म दिया कि जश्न फतह मनाने के लिए नकारे बजाए जाएं। शाहजहां को मुबारकबाद देने के लिए शेर खान महमूदाबाद तक आया। ये मकाम अहमदाबाद से कुछ फासले पर है। कंकरिया नामी तालाब के किनारे शाही खेमा नस्ब किया गया। शाहजहां इंतजामी मामलात और आराम करने के लिए एक हफ्ते तक यहाँ ठहरा रहा। शेर खान को उसकी वफादारियों के सिले में 5000 ज़ात और 8000 सवार का मनसब अता किया गया। उसके बाद एक दूसरे मोतमद खिदमत परस्त खान को एक खुफिया पैगाम देकर आसिफ खान के पास भेजा गया। शाहजहां के पैगाम का खुलासा ये था कि अवामी और सियासी हालात के पेश नज़र शहजादा शहरियार की आंखें निकलवाई जाएं। शाहजहां इस बात से बेखबर था कि आसिफ खान बहुत पहले शहजादा शहरियार को अंधा कर चुका है। उस खुफिया पैगाम में यह भी कहा गया था कि अगर मुमकिन हो तो नाम निहाद हुक्मरान दावर बख्श के दोनों भाइयों तहमूरस और होशंग को दरबार भेज दिया जाए, वरना उन्हें सही मकाम पर पहुंचा दिया जाए। कहने वाले कहते हैं कि इस पैगाम में एक खुफिया इशारा पोशीदा था कि तहमूरस और होशंग को कत्ल कर दिया जाए। 1 जनवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां गोलकोंडा पहुंचा। यहां मेवाड़ के राजा करण सिंह ने उसकी खिदमत में कीमती नजरें पेश की। 6 तारीख को शाहजहां ने अपने वजन किए जाने की रस्म मंडल तालाब के किनारे अदा की। फिर 14 तारीख को वो अजमेर के अना सागर पर खेमाजन हुआ। फिर अपने बाप दादा की तरह पैदल चलकर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिर हुआ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह जलाल में हाजिरी देने के बाद मकामी ज़रूरतमंदों में कसीर दौलत तकसीम की और मज़ार ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक संगे मरमर की एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया। फिर महाबत खान को अजमेर का हाकिम मुकर्रर करके फौरन आगरा की तरफ रवाना हुआ। अमानुल्लाह और बायजीद के वापस आने पर वजीर आजम आसिफ खान ने दूसरे उमरा से मशवरा किया। फिर 19 जनवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा गया। उसी दिन आसिफ खान ने नाम निहाद हुक्मरान दावर बख्श को कैद करके जिंदान में डाल दिया। जब सिपाही दावर बख्श को खींचकर कैद खाने की तरफ लिए जा रहे थे तो वो पूरी शिद्दत से चीख रहा था, फरेबकारो, अगर तुम्हें मेरे साथ यही सलूक करना था तो चंद दिन के लिए मेरे सर पर ताजे शाही क्यों सजाया था? अगर तुम मेरी बादशाहत तस्लीम नहीं करते तो मुझे आज़ाद छोड़ दो। मैं हिंदुस्तान के किसी दूर दराज इलाके में चला जाऊंगा और फिर हिंदुस्तान के तख्त के लिए कभी दावेदार नहीं बनूंगा। मेरी जान बख्श दो कि मैं भी जिंदा रहना चाहता हूं। दावर बख्श की चीखें गूंजती रही, मगर सिपाहियों पर उसके शोर फुगा का कोई असर नहीं हुआ। वो तो महज हुक्म के बंदे थे। दावर बख्श को बेरहमी के साथ खींचते हुए जिंदान की तरफ ले गए। फिर उसी तारीख कोठड़ी में दावर बख्श के छोटे भाई को भी भेज दिया गया। दोनों शहजादे अपने अकब में मौत के कदमों की तेज चाप सुन रहे थे।
फिर कुछ देर बाद ही उसी कोठरी में शहजादा शहरयार को लाया गया। शहरयार अंधा होने के सबब दावर बख्श और उसके भाई को नहीं देख सकता था। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने चौंक कर पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? यह सुनकर दावर बख्श अपनी जगह से उठा और उसने शहरयार के दोनों हाथ पकड़कर कहा, मैं हूं हिंदुस्तान का हुक्मरान दावर बख्श। तुम यहाँ क्या करने आए हो? शहरयार ने चौंक कर पूछा और दावर बख्श के जिस्म पर हाथ फेरने लगा। फिर उसके हाथ जंजीरों से टकराए तो वो घबरा कर पीछे हट गया। तुम्हारे हाथों में ये जंजीरें कैसी हैं? शहरयार ने लरजती हुई आवाज में पूछा। तुम तो ताजो तख्त के मालिक थे, फिर अचानक ये क्या हो गया? मेरी चंद रोजा हुकूमत खत्म हो चुकी है और मैं भी तुम्हारी तरह एक सियासी कैदी हूं, दावर बख्श ने शिकस्ता लहजे में कहा। हमें यहां क्यों जमा किया जा रहा है? शहरयार की आवाज कांप रही थी। हम मौत की मंजिल के मुसाफिर हैं। दावर बख्श की आंखों में आंसू लरसने लगे थे, मगर शहरयार बिनाई से महरूम हो जाने के सबब उन आंसुओं को नहीं देख सकता था। क्या मुझे अंधा करने और तुम्हें जंजीर पहनाने के बाद भी इन लोगों को करार नहीं आया? शहरयार ने दावर बख्श से पूछा। वो हमारी इस हालत जार से मुतमईन नहीं है, दावर बख्श ने कहा। वो हमसे मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करना चाहते हैं। आसिफ खान से कहो कि हम ताजो तख्त के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए। यकायक शहरयार के लहजे से गुस्सा झलकने लगा था। वो संगदिल इंसान हमें कम से कम जिंदा तो रहने थे। अब हर फरियाद बेअसर है और हर एहतजाज रायगा। दावर बख्श शहरयार को छोड़कर हटा तो उसकी जंजीरें बज उठी। अब तो सिर्फ मर्गे नागहा का इंतजार है। दूसरे दिन दो और मुगल शहजादे तहमुरस और होशंग को भी उसी तारीख कोठड़ी में भेज दिया गया। पांचों मुगल शहजादों ने यह रात बड़े कर्ब के आलम में गुजारी। एक लम्हे के लिए भी उनकी आंखें नहीं झपकी। वो हमा वक्त उन जल्लादों का इंतजार करते रहे जो उनके लिए मौत का पैगाम लेकर आने वाले थे। आखिर वो खूनी सात सरों पर आ पहुंची। जल्लाद तेगे बेनियाम लिए हुए नमूदार हुए। मुगल शहजादों की सांसें शुमार की जा चुकी थी, फिर भी वो जल्लादों से रहम की भीख मांगते रहे। जल्लादों की समातें भी बंद थी और उनकी आंखों पर भी पर्दे पड़े हुए थे। वो सिर्फ कत्ल करना जानते थे। जिंदान की फिजा कुछ देर तक इंसानी चीखों से गूंजती रही और फिर एक ही वक्त में 5 मुगल शहजादे अपने खून में नहा गए। चंद लम्हों तक उनके लावारिस जिस्म तड़पे और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गए। बड़ा इबरतनाक मंजर था। जिनके नाजुक जिस्मों को कल तक फूलों की सेज भी गिरा गुजरती थी, आज वो खाको खून में लिथड़े पड़े थे।